नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से पहले 25% टैरिफ लगाया गया, उसके ऊपर 25% की पेनल्टी लगाई गई और अब कहा जा रहा है ट्रंप के द्वारा, ट्रंप के ये शब्द हैं कि अभी आप देखिए आगे आगे और क्या कुछ होता है। मतलब अभी भारत को लेकर और कुछ सख्त रवैया अमेरिका की तरफ से अपनाया जा सकता है, ट्रंप के मुताबिक ऐसा कहा गया। वहीं विदेश मंत्रालय का कहना है अमेरिका के कि भारत के साथ डायलॉग अभी जारी है, बातचीत चल रही है और ट्रंप ये कहना है कि बातचीत हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ट्रंप टैरिफ का मसला सुलझ नहीं जाता। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर लगाया गया है, कहीं वो बैकफायर तो नहीं कर जाएगा, क्योंकि दावा ऐसा किया जा रहा है कि लगभग 108 अरब डॉलर प्रति वर्ष अमेरिका की जीडीपी घट सकती है, जिस तरीके से टैरिफ अमेरिका खेल रहा है। क्या पूरा मामला है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये मुद्दा बैकफायर तो नहीं करेगा या जीडीपी को बढ़ा ले जाएगा, अमेरिका की टैक्स रेवेन्यू बढ़ा लेगा? अमेरिका में इसे लेकर बहस है और ट्रंप सरकार के अंदर भी बहस चल रही है। आपने देखा होगा कि काश पटेल हो जाए या ये कौन है उनकी जो एनएसए जो डायरेक्टर, इंटेलिजेंस डायरेक्टर, वो हैं, विवेक रामास्वामी हैं, या फिर बहुत इस तरह के लोग हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल शांत हैं। निक्की हेली ने जरूर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, हाँ वो विपक्ष के नेता है। तो अमेरिकी मीडिया में सुन रहा था कि इससे भारत को कितना नुकसान है और अमेरिका को कितना नुकसान है। मैं वहीं के आंकड़े आपको बता रहा हूं जो कि अमेरिकी मीडिया में कोट किया जा रहा है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार जो है ना, इंडिया की कुल जीडीपी का सिर्फ 1.8% है। इंडिया और अमेरिका के बीच जो व्यापार है, उसमें भी आप तरह तरह की कंडीशन लगाकर आपने टैरिफ लगाया है, तो 100% तो आप व्यापार रोक नहीं रहे हो। उनका अनुमान यह है कि भारत के इकोनॉमी का 0.06% असर होगा टैरिफ का। अच्छा, ये जो जितना आप शोर मचा लें, जितना न्यूज बना लें, लेकिन भारतीय बाजार पे इसका जो असर है वो 0.06%, मतलब जी। और ये पहली बात है। हाँ, दूसरी बात है कि अमेरिकी इकोनॉमिस्ट का ही कहना है कि भारत की जो इकोनॉमी है ना, जो अर्थव्यवस्था है, वो लुकिंग इनवर्ड्स है। मतलब कि वहां जो क्या है कि खुद ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, वो बाहर से बहुत कम डिपेंडेंट है। मतलब निर्यात पे निर्भरता नहीं है उनकी, खास करके रूरल इकोनॉमी। भारत के पास विविध बाजार उपलब्ध है दुनिया भर में। मान लिया कि आपने अगर एक चीज में बंद किया तो भारत दूसरी जगह से अपना कुछ ना कुछ ले लेगा। ठीक है। अब अमेरिका को क्या नुकसान है समझिए। आज ही भारत ने पॉज बटन दबा दिया है। डिफेंस इक्विपमेंट्स या बोइंग जो भी डील थी फिलहाल ऑन होल्ड रख दी गई है। हाँ, रद्द कर दी गई हो। अमेरिका को नुकसान कितना है? $3 बिलियन अभी फिलहाल। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन और हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि भारत जिस तरह कदम उठा रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने बात की है, पुतिन यहां आ रहे हैं, लुला डी सिल्वा आ रहे हैं, शी जिनपिंग से मिलने मोदी जा रहे हैं। तो वहां के लोगों का अनुमान है कि बहुत मेहनत से हमने भारत अमेरिका के बीच एक संबंध बनाया था। ट्रंप के अहंकार ने उसको तोड़ दिया, क्षण भर में छिन्न भिन्न कर दिया और भारत हमसे दूर चला गया। ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है जो कि ट्रंप कर रहे हैं। तीसरी बात वो जो कह रहे हैं कि मैं अपने तरफ से कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, ये जो अमेरिका में जो डिस्कशंस है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। वहां डिस्कशंस ये है कि जो उपभोक्ता मूल्य है वहां बढ़ रहे हैं, मतलब महंगाई बढ़ रही है। जैसे बाहर से जाने वाली दवाएं, खाने पीने की चीजें, वहां उनके दाम बढ़ रहे हैं, अमेरिका में बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि महंगी पहुंच रही है वो चीज। मान लिया कि यहां से भारत कोई, फॉर एग्जाम्पल चलिए भारत एक एप्पल भेज रहा है, 100 रुपए उसका दाम है भेजने का। पहले अमेरिका में 100 रुपए पहुंचता था, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर 25% या 50% टैरिफ लगा दिया। अब वहां के लोगों को वही से 150 रुपए मिल रहा है। 100 रुपया जो है वो, और 50% डोनाल्ड ट्रंप वाला।
तो अमेरिका के लोगों को जो चीज पहले 100 रुपए मिलती थी, अब वो 150 में मिल रही है। ये नुकसान किसका है? अमेरिका का है। भारत को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सिवाय सेंटिमेंट्स के। एक जो मार्केट सेंटिमेंट्स होता है वो आपने देखा होगा कि अचानक जैसे ये खबर आई टैरिफ वाली, तो हमारा शेयर बाजार थोड़ा गड़बड़ाया था। हाँ, थोड़ा गड़बड़ाया अपने था। आप संभल गया। हाँ, गड़बड़ाया था, फिर अपने आप धीरे से संभल भी गया। ये उसी तरह का झटका था जैसे अचानक हिंडनबर्ग रिसर्च आ गया, तो मार्केट को समझ में नहीं आया कि ये क्या आ गया, क्या भौका लिया गया। लेकिन जब समझ में आया तो फिर बाद में चीजें सेटल हो गई, स्टेबल हो गई। भारत बॉटम लाइन और रेड लाइन ये है जो प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि एग्रीकल्चर, डेयरी, एमएसएमई और मछुआरे ये हमारा रेड लाइन है, इससे पीछे हम नहीं झुकेंगे। ठीक है, वो तो बातें हुई है, लेकिन ये जो मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने, नाचे गाए जी, ये सीए नितिन कौशिक हैं, इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं और इन्होंने ऐसा दावा किया है कि हर साल 108 अरब डॉलर की जीडीपी अमेरिका की घट सकती है। हालांकि ट्रंप चाहते थे कि ये रेवेन्यू बढ़ाएं, इससे टैक्स बढ़ाएं और अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है वो जल्दी चुकता किया जाए, लेकिन वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, ऐसा इनका कहना है। देखिए, अमेरिका पे आज जितना कर्ज है ना, अमेरिका अगर 50 साल तक अपने पूरा जीडीपी का पैसा देता रहेगा फिर भी नहीं चुकेगा। अच्छा। वो दूसरे, अभी नीति तो ये है डोनाल्ड ट्रंप के कि दूसरे देशों पर टैरिफ लगा के जो पैसा कमा उससे अपना कर्ज का इंटरेस्ट भरता रहे। ये हाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला कर्जखोर देश अमेरिका है, पता है कि नहीं आपको? जी। उससे ज्यादा कर्ज किसी ने नहीं लिया है। इसके पास इसकी अर्थव्यवस्था का शायद 131%। सोचिए, हाँ। मेरी औकात का मैं 131% अगर कर्ज लेके बैठा हूं तो मुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए पहले। ये हाल है वहां पे। अब देखिए ये क्या कर रहा है ना कि वैसे वैसे देशों को वो पकड़ रहा है जो ऑलरेडी फेल्ड नेशंस है, जो इसका चुपचाप कहना मान लेंगे, जैसे पाकिस्तान, सीरिया वगैरह का। सोच रहा है कि वहां से कुछ पैसे निकाल निकाल के लाके अपना कर्जा चुका दो। भारत या ब्रिक्स के किसी भी देश के साथ टकराने की हैसियत अभी फिलहाल अमेरिका के पास नहीं है। आज की तारीख में तो नहीं है, इतिहास में थी, आज से 20 साल पहले थी, अब नहीं है। और अगर ये संयुक्त ताकत के साथ लड़ेंगे, जैसे चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया, अगर एक साथ एक बंद मुट्ठी की तरह अगर अमेरिका के सामने डट के खड़े हो जाएंगे तो ट्रंप भाग जाएगा। और ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं, दुनिया के एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रंप गलत कर रहे हो, तुम गलत जगह पे पंगा ले रहे हो, तुम अफगानिस्तान, सीरिया वगैरह पे बम गिराते रहो, यहां तक ठीक है, लेकिन भारत, रशिया, चाइना आपसे भिड़ जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। शायद उसकी पटकथा वो लिखनी शुरू कर चुके हैं उस बर्बादी। बुढ़ापे में व्हाइट हाउस के छत पे खड़ा होकर डांस तो कर सकते हो, लेकिन तुम डिक्टेट नहीं कर सकते हो दुनिया की इकोनॉमी को। ये बिल्कुल साफ है। नहीं, बिल्कुल साफ भी है। और वो नहीं, जब भारत कमजोर था 1998 में जब परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिका ने हर तरह के सैंक्शंस लगा के देख लिया, फिर हमारा कुछ नहीं उखाड़ सके। तो आज तो भारत उससे कई गुना ज्यादा मजबूत है और तुम कंप्लीट सैंक्शंस भी नहीं लगा रहे, तुम तो टैरिफ 2-4-50% से क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल, सिवाय एक ही फर्क पड़ेगा कि भारत अमेरिका से दूर चला जाएगा, तुम बैठ के पाकिस्तान को लेके झाल बजाते रहना यहां पे। हाँ, वही होगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी सीए नितिन कौशिक का ऐसा कहना है कि लगभग 108 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हर साल कम हो सकती है। हर अमेरिकी परिवार को $861 हर साल ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं और लगभग अमेरिका का $45 बिलियन से ज्यादा का व्यापार ट्रंप के इन फैसलों की वजह से घट सकता है। ट्रंप ने सोचा था कि कर्जा चुकाएंगे, ज्यादा टैक्स लेंगे, कर्जा चुकाएंगे, लेकिन यह मामला ट्रंप के ऊपर बैकफायर कर सकता है। आने वाले वक्त में देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जी, आखिरी 24 घंटे में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। जी। पुतिन के साथ डोभाल की मीटिंग हुई है जी। मोदी को कॉल किया ब्राजील के लुला डी सिल्वा ने जी। पुतिन ने कॉल किया साउथ अफ्रीका के जो चीफ है रामाफोसा को। पीएम मोदी चाइना जाने वाले हैं। पुतिन ने सी जिनपिंग से बात की।
शी जिनपिंग ने फिर दोबारा कॉल किया लुला डी सिल्वा को, पुतिन ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। ये पिछले 24 घंटे में लगातार 4-5 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रिक्स के जितने भी देश हैं सबके ऊपर ट्रंप की मार पड़ रही है। एग्जैक्टली और दुनिया को ट्रंप को थैंक्स कहना चाहिए कि ब्रिक्स में जो चीज होने वाला था उसे हम खुलकर ये देश कर पाएंगे बिना डर के। बिल्कुल, और उस ट्रंप के कारण वो और पेशअप हुआ है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रंप ने कहीं ना कहीं मदद ही की है ब्रिक्स की कि वो अपना करेंसी लेकर आए या फिर अपने संगठन को और ज्यादा बड़ा करें या मजबूत करें। ठीक है, देखना होगा क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में होता है। बाकी आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।